गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर है। कल हमने सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देखी थी। आज हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। तो सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक प्योर होता है, इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, इसको हिंदी में शुद्ध या निज अर्धचालक बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर होता है, इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं और इसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है। सपोज हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपने देखा कि एक जर्मेनियम होता है सेमीकंडक्टर और एक क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। और आप जानते हैं यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2 होगा। अब जो इसका आउटर मोस्ट सरफेस है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हैं कोई भी एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होने चाहिए, यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। तो हमने क्या किया, सिलिकॉन लिया, ठीक है। और आपने देखा कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये अपने पास के सिलिकॉन के एटम से क्या करेगा, या तो इससे ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा कर हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, या इससे ये ले लेगा, या ये दोनों क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। जब क्या होता है कि सिलिकॉन का एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, अपने पास वाले जो दूसरा सिलिकॉन का एटम है, यहाँ भी एक सिलिकॉन का एटम होगा, इसके भी आउटर मोस्ट सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। यहाँ भी एक सिलिकॉन होगा, 1 2 3 और 4। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। जो मटेरियल है वो बहुत सारे उसमें क्या है, एटम्स हैं। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ भी इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड, इधर सारा। तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कल आपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपने देखा कि जिसमें जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें करंट उतना ईजिली फ्लो होता है। तो क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, अर्थात 300 डिग्री केल्विन की बात करते हैं, तो तब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर देते हैं, इतनी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं कि ये इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और हमें क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इस कारण अब इसमें क्या होती है, जो धारा है वो बहने लग जाती है। इसका मतलब जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। और जो ये कंडक्शन, क्योंकि आपने देखा कि इनके बीच में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने सिलिकॉन देखा और दूसरा हमने क्या देखा, जर्मेनियम देखा, तो आपने देखा सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेगा तो ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसका मतलब आपने क्या देखा, जब तक क्या है कोई सेमीकंडक्टर प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तब तक वो क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब है दूसरा, इम्प्योर। इम्प्योर या इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, अर्थात बाह्य अर्धचालक। जब क्या होता है कि प्योर सिलिकॉन
या जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम क्या करते हैं, कोई इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो है कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उस इम्प्यूरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं, जो हमने मिला रखा है। तो क्या किया हमने, कोई हमने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, चाहे वो सिलिकॉन है, वो आपने ये देखा, और इसमें क्या करना है, हमने इम्प्यूरिटी मिलानी है। जैसे ही हम इसमें इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो ये इम्प्यूरिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब ये डोपिंग दो तरह का होता है, या तो हम इसमें क्या करें कि ऐसी इम्प्यूरिटी मिलाएं जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम, अर्थात जिसकी वैलेंसी कितनी हो, ट्राई वैलेंसी हो, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन है। या तो हम इसको मिलाएं, या फिर हम क्या करते हैं, चाहे जर्मेनियम ले चाहे सिलिकॉन ले, बात एक ही है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सरफेस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें हमने क्या मिला दिया, सपोज फास्फोरस मिला दिया। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह क्या होता है, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम देखेंगे एन टाइप होता क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐसी इम्प्यूरिटी मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5, अर्थात टेट्रा पेंटावैलेंसी, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, अर्थात जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको मिलाते हैं। तो तब जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जरा देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हमने सिलिकॉन लिया 1 3 और 4, और इस पर मैंने क्या मिला दिया, फास्फोरस मिलाया 1 2 3 और 4, और एक 5, क्योंकि इसमें 5 है। इधर भी सिलिकॉन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स, जो एलिमेंट होता है या मटेरियल होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब देखिए, इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, 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 यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, इधर इधर और इधर भी क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री है, और मतलब इससे इसका नहीं, किसी के साथ क्या है, कोई बॉन्ड नहीं बना है, ये लूजली बॉन्ड है, लूजली बॉन्ड है। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी देंगे, जरा देखिए, अभी ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में गैप, क्योंकि हमने इम्प्यूरिटी मिला दी। अब ये गैप कितना हो जाता है, यदि हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो 0.05 इलेक्ट्रॉन। यदि नॉर्मल सिलिकॉन की बात करते, बिना इम्प्यूरिटी की बात करते, तो आपने देखा कुछ देर पहले, आपने सुना कि इसके बीच में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं तो इसके बीच में जो बैंड गैप है वो भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यदि हम जर्मेनियम की बात करते सपोज, तो प्योर जर्मेनियम, जब जर्मेनियम क्या है, प्योर है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आपने देखा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था। लेकिन यदि हम इसमें इम्प्यूरिटी मिला देते तो इसके बीच में गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो कितना हो जाता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट हो जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाने पे उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब क्योंकि देखो ये दे रहा है, एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि इसमें 5 है और चाहिए कितने थे, सिलिकॉन को 4 चाहिए थे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जनरेशन दो तरह से होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने तरह से हो रहा है, दो तरह से। सबसे पहला होता है डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि आपने देखा कि जब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, बाहर से इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं, तो एक तो इससे बनेगा, क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, बन दिख ही रहा है आपको। ये क्या था, ये डोनर था, और डोनर किससे क्या मिल गया हमें, इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन इससे हो रहा है। दूसरा क्या होता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अर्थात सिलिकॉन है, उससे भी क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन दो तरह से होता है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन डोनर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक कौन दे रहा है, डोनर दे रहा है, और दूसरा कौन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, क्या था दूसरा, वहाँ पे सिलिकॉन था। अब देखो सिलिकॉन कैसे देता है इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन है, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अब लेकिन जैसे ही ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो अब इसमें होल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ होल यानी NH। अब वो होल किससे बन रहे हैं, देखो, क्या फास्फोरस से बन रहा है होल, नहीं बन रहा है, क्यों, फास्फोरस में तो इलेक्ट्रॉन है, इससे नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई इम्प्यूरिटी का कोई रोल नहीं है, अर्थात डोनर का कोई रोल नहीं है। किससे होगा, जब ये सिलिकॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूटेगा, तब यहाँ क्या बनेगा, एक होल बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएगा वहाँ होल बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ni। आई का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक। इसका मतलब क्या है कि जो होल है उसके लिए जिम्मेदार केवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात सिलिकॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो डोनर इम्प्यूरिटी है और दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब आप देखिए कि ये भी इंट्रिंसिक है और ये भी इंट्रिंसिक है, तो ये दोनों बराबर तो हैं। तो इसका मतलब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, NS लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Ne टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय डोनर एंड ये होल्स। अब इसमें क्या देख रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनर इम्प्यूरिटी के जो इलेक्ट्रॉन है प्लस होल्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। इसका मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और होल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हिंदी में क्या होता है, इसको बहुसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं और इसको अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं। अब इनके पीछे चार्ज कैरियर क्यों लग रहा है, बस तो ये तो सिंपली इलेक्ट्रॉन था, ये क्या होल है। देखो क्या है, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसपे ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पे जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज को ले जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं।
अब नेगेटिव टाइप क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब यदि हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं, नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या देख रहे हैं हम, एनर्जी लेवल डायग्राम। यदि इसमें इम्प्यूरिटी नहीं मिला रखी है तो इधर होगा वैलेंस बैंड, इधर क्या होगा, कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में गैप होगा, उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। यदि सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और यदि जर्मेनियम होगा तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब हमने इसमें क्या कर दिया, इम्प्यूरिटी मिला दी, तब क्या चेंज आता है, ये तो क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। जैसे हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो इसका जो वैलेंस बैंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस बैंड थोड़ा अप हो जाता है, और ये जो गैप है, एनर्जी गैप, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए क्या है, इम्प्यूरिटी मिलाने पर अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी मिलने पे कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इसका मतलब इम्प्यूरिटी मिलाने पे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर।